अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे, जिसकी लर्निंग आउटकम्स कुछ ये हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट को कि यूनिट क्या होते हैं। फिर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। फिर हम सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे बेस यूनिट्स की तरफ, उसके बाद स्टूडेंट्स डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ, और फाइनली हम मूव करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो एक ये मौजूद है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस सिस्टम। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में एमसीक्यू के तौर पर बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, वो है स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज के टॉपिक को मैं यूनिट से स्टार्ट करके डिराइव्ड यूनिट्स तक लाकर ख़त्म करूँगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रेलेवेंट मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के टॉपिक को प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहली लर्निंग आउटकम से, जिसका नाम है यूनिट्स। हमें एक चीज़ का बखूबी पता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करना हो तो हमें उसको मेजर करने के लिए एक फिक्स वैल्यू चाहिए जिसमें हम उस चीज़ को मेजर कर सकें, और उस फिक्स वैल्यू को हम यूनिट्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप मार्केट से चीनी खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली आपने जब चीनी खरीदनी है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट में मेजर करेंगे। आप 2 kg चीनी लेंगे, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7, 8, 9, 10। ये जो kg है ये स्टूडेंट्स फिक्स अमाउंट है। इसके अलावा बाकी चीज़ें वेरी कर रही हैं कि आपको 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, 4 kg चाहिए। तो kg बेसिकली एक फिक्स अमाउंट है उस मैस को मेजर करने की। तो किलोग्राम बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट है। इसी के साथ साथ आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं तो आपने पेट्रोल या तो ½ लीटर भरवाना है, या फुल लीटर भरवाना है, या 2 लीटर भरवाना है, 3 लीटर। तो लीटर जो है वो फिक्स अमाउंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। बाकी उसके साथ 1, 2, 3 वो वेरिएशन में है। इसी के साथ साथ आप दूध परचेज करते हैं, जब आप दूध खरीदते हैं तो उसकी भी वैल्यू को आप लीटर में मेजर करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स। तो इट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें उसको मेजर करने के लिए एक फिक्स वैल्यू चाहिए। उस फिक्स वैल्यू को हम नाम देते हैं यूनिट्स का। सबसे पहले हम इस यूनिट्स की डेफिनेशन को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं टू मेजर एनी physical quantity, to measure any physical quantity we need a fixed unit value of that quantity called
यूनिट। स्टूडेंट्स, ये यूनिट की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इसी तरीके से यहां पर आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मेजर करना है तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको एक फिक्स वैल्यू जरूर चाहिए, खा वो किलोमीटर में हो, खा वो मीटर में हो, खा वो सेंटीमीटर में हो, खा वो माइल्स में हो, खा वो फीट में हो। तो बेटा ये वाली जो तमाम फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं इनको हम क्या नाम देंगे यहां पर? यूनिट का। तो यूनिट्स की एग्जाम्पल में आप एक चीज को कोट कर सकते हैं, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी नीड a fixed unit value called meter। फर्ज कर लें आप डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में मीटर्स में मेजर करते हैं तो आपको एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स यूनिट्स का। अब सवाल नंबर 2 है कि यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आज ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को सुनाने के बाद फिर हम यूनिट्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि यूनिट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। आज से बहुत अरसा पहले की बात है, जब बादशाह अकबर की हुकूमत होती थी। उसके दौरे हुकूमत में उसके शाही खजाने से कुछ सोना चोरी हो गया। पूछ-गुछ के बाद चोर को पकड़ लिया गया, बादशाह के सामने पेश किया गया। तो बादशाह ने गुस्से का इजहार करते हुए उसको फांसी की सजा सुना दी। चोर जो कि दरमियाने कद का था, बादशाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि मैं कोई चोरी आदतन नहीं की, मजबूरी में की है। मेरी घर में एक बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरे पास उसकी दवा को खाने पीने को कुछ भी नहीं था, तो मजबूरन मुझे चोरी करना पड़ी। बादशाह ने उसकी सारी बात सुनी और एक शर्त रखी कि अगर वो सारा सोना जो उसने चुराया है वो लौटा दे तो बदले में इनाम के तौर पर सच बोलने के लिए उसको आधा सोना दे दिया जाएगा। चोर बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह को सोने का पता बताया कि सोना फलां जगह पर मौजूद है। उसने बताया कि मेरे घर की बैक साइड पर एक नहर जाती है, आप उस नहर को क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पर 50 कदम चले, जो जगह आएगी 50 कदम चलने के बाद उस जगह को 2 हाथ खोदें, आपको सोना मिल जाएगा। बादशाह ने उस चोर को अपने पास रुकने का कहा और अपने सिपाहियों से कहा कि जाकर तुम सोना लेकर आओ जो इसने जगह बताई है। बादशाह के सिपाही उसी तरीके से उसके घर की बैक साइड पर नहर को क्रॉस करके पहुंचे, 50 कदम राइट साइड पर चले, 2 हाथ ज़मीन को खोदा, उनको सोना नहीं मिला। वापस आए तो बादशाह को जब ये सारा माजरा सुनाया तो बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया और हुक्म जारी कर दिया कि इसको अभी इसी वक्त मेरे सामने फांसी दी जाए। एक तो इसने चोरी की, दूसरा इसने झूठ बोला। बादशाह का मुशीर वहाँ पर मौजूद था। वो जो चोर था वो बादशाह के आगे गिड़गिड़ाने लग गया कि बादशाह मैंने झूठ नहीं बोला, सोना वहीं पर मौजूद है। मुशीर ने ये सारी बातें सुनी और बादशाह से मुखातिब हुआ कि बादशाह सलामत, सोना वहीं पर मौजूद है जहां पर यह चोर कह रहा है। बादशाह और ज़्यादा गुस्सा करने लग गया उस मुशीर से और मुशीर को कहा कि अगर
सोना वहां पर ना मिला तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी फांसी पर लटका दूंगा। मुशीर ने कहा कि चले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि उस सोने को वहां पर ढूंढने के लिए, वहां से लाने के लिए मैं इस चोर को साथ ले जाना चाहूंगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं है, तुम लेकर जाओ। अब मुशीर उस चोर के साथ उसके घर की बैक साइड पर पहुंचा, नहर को क्रॉस किया, एग्जैक्ट 50 कदम चला राइट साइड पर, 2 हाथ जमीन को खोदा तो नीचे से सोना निकल आया। जब वापसी पर बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह को सोना लाकर दिया और सारा माजरा सुनाया तो बादशाह बहुत परेशान हो गया। यकीनन आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि बादशाह के सिपाहियों को वो सोना क्यों ना मिला उस जगह पर, और बादशाह के मुशीर को वो सोना वहां पर क्यों मिला। तो स्टूडेंट्स, इस बात को और इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर करता चलूं। पुराने वक्तों में लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते थे, उनमें सबसे पहला यूनिट जो था वो था यार्ड, दूसरे नंबर पर था क्यूबिट, तीसरे नंबर पर था फीट और चौथे नंबर पर था स्टेप। ये 4 यूनिट्स इस्तेमाल होते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। अभी मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि यार्ड क्या होता है। यार्ड बेसिकली होता है लेंथ ऑफ मेंस बेल्ट। आदमी का जो बेल्ट होता है, पेंट के साथ जो आप बेल्ट बांधते हैं, आपकी जो वेस्ट लाइन होती है, उसको उस वक्त क्या काउंट करते थे? यार्ड। क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा, टिप ऑफ द फिंगर से लेकर एल्बो तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं? क्यूबिट का। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ फ्रॉम टिप ऑफ फिंगर टू एल्बो। और आपको एक बात बताता चलूं, इसको आम अल्फाज में एक हाथ का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो क्यूबिट है ये एक हाथ के बराबर होता है। जो उस चोर ने बादशाह को बताया था कि 50 कदम चलकर 2 हाथ जमीन खोदें, तो बेसिकली 2 क्यूबिट लेंथ की जमीन को खोदना था। इसके बाद फीट, सिंपल सी बात है कि पांव का साइज कितना है उसको फीट कहते हैं। स्टेप क्या होती है? स्टेप आप कितना बड़ा कदम रखते हैं, उस कदम की कितनी लेंथ है उसको क्या नाम देते हैं? स्टेप का। अब आपको कहानी सारी समझ आ रही होगी। वो जो चोर था वो था दरमियाने साइज का, और बादशाह के जो सिपाही थे उनका कद बड़ा था। अब जो चोर का 50 स्टेप थे वो एग्जैक्ट सिपाहियों के 50 स्टेप नहीं थे। सिपाहियों के 50 स्टेप चोर के 50 स्टेप से बड़े थे। क्यों? क्योंकि चोर का कद दरमियाना तो उसके स्टेप भी छोटे थे, सिपाहियों का कद बड़ा तो उनके स्टेप भी बड़े थे। तो उन्होंने जब 50 स्टेप चले तो वो चोर की सोना दफनाई हुई जगह से कहीं आगे चले गए। उसके बाद चोर का चूंकि कद दरमियाना था तो उसका टिप ऑफ द फिंगर से एल्बो तक का जो डिस्टेंस था, जो लेंथ थी, वो भी कम थी। इसका मतलब चोर का क्यूबिट कम था, सिपाहियों का क्यूबिट ज्यादा था। और मुशीर ने क्या वहां पर अडॉप्ट किया कि उसने चोर को ही पकड़ा, उसने उसके 50 कदम देखे और उसके 2 हाथ खोदा तो सोना वहीं पर एग्जैक्ट मिल गया। तो अब हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पेश आई। क्योंकि चीजों को मेजर करने के लिए कोई ना कोई फिक्स वैल्यू जरूर चाहिए होती है। उस फिक्स वैल्यू में हम उन चीजों को मेजर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स सेम आते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा यूनिट और यूनिट की इंपॉर्टेंस के बारे में एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं SI यूनिट्स, और ये बहुत सिंपल सा है कि SI ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर ले, MCQ के लिए 1960 में इसको अडॉप्ट किया गया और इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, यूनिट्स का ऐसा सिस्टम जिसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाए साइंटिफिक कम्युनिटी में, उसको क्या नाम देते हैं? SI ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता चलूं कि SI ऑफ यूनिट्स की जरूरत क्यों पेश है। सिंपल सी बात है, हमें एक चीज का पता है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम इंचेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम फीट भी अडॉप्ट कर सकते हैं यूनिट, लेंथ को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम माइल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और लेंथ को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर को भी यूज कर सकते हैं। अब क्वांटिटी लेंथ है, उसको मेजर मल्टीपल यूनिट्स में हम कर सकते हैं। तो जरूरत पेश आई कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जिन यूनिट्स को डिफाइन कर दिया जाए वो यूनिट्स उन क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूज हो, अदरवाइज वो यूनिट्स यूज ना हो। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, अ यूनिट सिस्टम which is adopted universally in scientific community called SI of units। इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, a unit system which is adopted universally in scientific community called SI of units। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लर्निंग आउटकम्स के फर्स्ट 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। अभी हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर आपके एग्जाम में डिस्कस किया जाएगा। इसमें CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, और आपको मैं बताता चलूं ये 3 बेसिकली यूनिट्स को मेजर करने के सिस्टम हैं। ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। अब हम यहां पर रफली सा डिस्कस कर लें कि CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS